हेलो एंड गुड मॉर्निंग। मैं शैलेश आप सभी के परिवार एसएम राष्ट्रीय नेटवर्क पर स्वागत करता हूं। आप सभी का स्वागत है आपके भी चैनल एसएम राष्ट्रीय पर। आप लोग पढ़े हैं जीके और आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे भारत के, ठीक है, भारत के 7 राष्ट्रीय पार्टियों के बारे में, यानी उन राष्ट्रीय पार्टियों के बारे में जो कि पॉपुलर हैं, जो कि क्या कह सकते हैं एक बड़े लेवल पे है। ठीक है, देखिए इस देश में यानी हर देश का बात हो तो हमारे हमारे देश का ही उदाहरण ले लें। अगर हमारे देश का बात ले लिया जाए तो आप कोई भी पार्टी बनाने के लिए स्वतंत्र हैं, ठीक है, बस उसका सही दिशा में उपयोग होना चाहिए। यानी कि आप अगर कोई पार्टी बना रहे हो, कोई संगठन बना रहे हो, कोई संस्था बना रहे हो तो वो देश के हित में होना चाहिए, ना कि वो देश के अहित में। ठीक है, तो आप स्वतंत्र हैं, देश के हित के लिए कोई भी पार्टी, कोई भी संगठन, कोई भी संस्था आप चला सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे, देखिए हमारे देश में हजारों लाखों पार्टियां होंगी, ठीक है, लेकिन हम जो है ये जो है, ठीक है, नेशनल लेवल पर यानी राष्ट्रीय लेवल पर, राजकीय लेवल का बात नहीं हो रहा, राष्ट्रीय लेवल का बात हो रहा। ठीक है, राष्ट्रीय लेवल पे जितने भी पार्टी हैं उन पर हम लोग चर्चा करेंगे, उनके बारे में जानेंगे कि किस पार्टी के स्थापना कब हुआ, किसने किया और इस समय उसका वर्तमान में महासचिव कौन है, ये चीजें जानेंगे। ठीक है, तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। मैं शैलेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके भी चैनल यशम ट्रांसलेशन पर। ठीक है, स्वागत है एक बार। सभी स्टूडेंट्स क्लास को शेयर कर देंगे और लाइक कर देंगे, जो हमारे चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, एक बार कर दीजिए। तो शुरू करते हैं आप लोगों का भारत की 7 राष्ट्रीय पार्टियों के बारे में। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, कॉलम बना लीजिए, 1 2 3 4 5 कॉलम। ठीक है, एक कॉलम हो गया, ये 2 कॉलम हो गया, ये 3 कॉलम हो गया, ठीक है, ये 4 एंड ये 5। ठीक है, 5 कॉलम आप लोग बना लीजिए जल्दी से। ठीक है, देखिए हमारे देश में, हमारे क्या अन्य देशों में भी बहुत बहुत ज़्यादा पार्टियां होती हैं, लेकिन नेशनल लेवल पर यानी राष्ट्रीय लेवल पर कितने पार्टियां होती हैं, कुछ गिने चुने ही पार्टियां होती हैं। इस समय वर्तमान में हमारे भारत में सबसे जो पॉपुलर, ठीक है, पार्टियां हैं, यानी मेन 2 शक्तियां हैं, वो कांग्रेस है और बीजेपी का पार्टी है। ठीक है, तो जिसका सत्ता होता है वो दमदार पार्टी का होता है। ठीक है, विपक्षी वाला भी दमदार होता है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं होता है। हम 7 पार्टियों पर चर्चा करेंगे जो कि नेशनल लेवल के हैं, जो कि राष्ट्रीय लेवल के हैं। ठीक है, तो एक तरफ लिखेंगे हम लोग पार्टियां, ठीक है, पार्टियां लिखेंगे, एक तरफ पार्टियां लिखेंगे, एक तरफ चिन्ह लिखेंगे, यानी उस किस तरह का उसका चिन्ह है, उस पार्टी का क्या चुनाव चिन्ह है, चिन्ह का मतलब। ठीक है, और एक तरफ वर्ष लिखेंगे, ठीक है, स्थापना वर्ष। ठीक है, स्थापना वर्ष लिखेंगे, स्थापना वर्ष लिखेंगे, और एक तरफ लिखेंगे संस्थापक महासचिव। ठीक है, संस्थापक लिख देते हैं, संस्थापक। ठीक है, और एक तरफ लिखेंगे वर्तमान, वर्तमान। ठीक है, वर्तमान क्या लिखेंगे, अध्यक्ष कह सकते हैं, वर्तमान महासचिव कह सकते हैं, महासचिव। ठीक है, महासचिव, वर्तमान महासचिव। ठीक है, क्लियर है। तो पहला अगर बात करेंगे हम लोग बहुजन समाज पार्टी का, ठीक है, बहुजन समाज पार्टी का पहला अगर बात करें बहुजन, ठीक है, बहुजन, माफ कीजिएगा, बहुजन, बहुजन समाज पार्टी। ठीक है, बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा। ठीक है, बसपा। ठीक है, बसपा, बसपा को क्या कहते हैं, बीएसपी कहते हैं। ठीक है, बीएसपी कहते हैं बसपा को। ठीक है, क्लियर है। यानी पहला पार्टी का बात करें बहुजन समाज पार्टी का यानी बसपा पार्टी का, तो इसका जो चिन्ह है, ठीक है, इसका जो चिन्ह होता है वो हाथी है। क्या है, हाथी है। ठीक है, हाथी है। इसका स्थापना कब हुआ था, 1984 में। ठीक है, 1984 में हुआ था इसका स्थापना, और स्थापना कौन किया था, काशीराम जी ने किया था। किसने किया था, काशीराम। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, काशीराम। और वर्तमान में इसके जो महासचिव हैं मायावती हैं। ठीक है, कुमारी मायावती,
ठीक है, कुमारी मायावती। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक। यानी पहला अगर बात करें बहुजन समाज पार्टी का, यानी बसपा कहिए या बीएसपी कहिए, ठीक है, इसके महासचिव कौन है? इसके महासचिव कुमारी मायावती जी हैं, और इसका स्थापना वर्ष 1984 में हुआ था। ठीक है, और इसका जो चिन्ह है, इस पार्टी का चिन्ह है वो है हाथी। ठीक है, क्या है बच्चों? हाथी है, और इसका संस्थापक कौन थे? काशीराम जी। ठीक है, क्लियर है। अगर आप बात करें भारतीय जनता पार्टी का, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, बीजेपी कहिए या भाजपा कहिए, ठीक है, भाजपा, भाजपा, ठीक है, बीजेपी कहिए। इस समय जो है पूरे भारत में इसी का सत्ता कायम है। ठीक है, लगभग हर राज्य में, 4-5 राज्यों को छोड़कर, नहीं तो इसका हर राज्य में सरकार है। ठीक है, बीजेपी पार्टी का। ठीक है, क्लियर है। इसका अगर चिन्ह का बात करें तो कमल का फूल। ठीक है, कमल का फूल, कमल का फूल, ठीक है, कमल का फूल यानी फ्लावर ऑफ लोटस, कमल का फूल है। अगर इसका बात किया जाए, ठीक है, तो ये इसका स्थापना 1980 में हुआ था। ठीक है, 1980 में हुआ था। कौन किया था? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसका स्थापना किया था। ठीक है, इसका स्थापना यानी इसके संस्थापक कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, और वर्तमान में जो है वो है जेपी नड्डा। कौन है? जेपी नड्डा। ठीक है, जेपी नड्डा। ठीक है, जेपी नड्डा है। इससे पहले अमित शाह थे, लेकिन अमित शाह को क्या कर दिया गया है? गृह मंत्री बना दिया गया है, होम मिनिस्टर। ठीक है, तो अटल बिहारी वाजपेयी इस पार्टी के संस्थापक थे, बीजेपी पार्टी के, और इसका चिन्ह क्या होता है? कमल का फूल। 1980 में इसका इसका क्या हुआ था? स्थापना हुआ था, जिसके संस्थापक कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी, और इस समय कौन है? जेपी नड्डा है पार्टी अध्यक्ष। ठीक है, तीसरा अगर बात करें यहीं पर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अगर कहते हैं भारतीय कम्युनिटी पार्टी, ठीक है, भारतीय कम्युनिटी पार्टी, भारतीय कम्युनिटी पार्टी, ठीक है, भारतीय कम्युनिटी पार्टी का अगर बात करें तो इसको कहते हैं बकपा। ठीक है, बकपा कहते हैं, बकपा। ठीक है, बकपा कहते हैं, या फिर इसको कह सकते हैं बीसीपी। ठीक है, बीसीपी जो है बकपा पार्टी का मतलब, बकपा मतलब होता है भारतीय कम्युनिटी पार्टी। ठीक है, अगर इसका बात किया जाए तो ये इसका चिन्ह है अनाज की बाली। ठीक है, अनाज की बाली देखे होंगे, अनाज की बाली मतलब बाल कह सकते हैं, जैसे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है बाल वाला, मतलब क्या कह सकते हैं? गेहूं, जैसे गेहूं का खेती होता है तो गेहूं का जो सिंबल होता है कि नहीं, यानी बाली कहा जाता है, तो उसे बाली कह सकते हैं। गेहूं हो गया, धान हो गया, तो गेहूं की, अनाज की बाली। ठीक है, अनाज की बाली और हसिया। ठीक है, ये है इसका चिन्ह, अनाज की बाली, अनाज की बाली और हसिया। इसी में हसिया है, इसी में। ठीक है, हसिया भी इसी में है। अनाज की बाली और हसिया इसी में क्या है? कॉम्बो है। इसका स्थापना अगर किया जाए तो 1920 में हुआ था। ठीक है, 1920 में इसकी स्थापना हुआ था, और कौन क्या था इसका? एम राय ने। ठीक है, एम राय ने, एम राय ने किया था। और जो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है, वर्तमान में इसकी पार्टी अध्यक्ष हैं यानी महासचिव हैं, वो है यस सुधाकर रेड्डी। ठीक है, यस सुधाकर रेड्डी, ठीक है, यस सुधाकर रेड्डी। ठीक है, क्लियर है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। तो ये जो पार्टियां होती हैं वो बड़े लेवल पे हैं, ये हमारे पूरे भारत में काम करती हैं। भले इनका स्तर छोटा हो, इनका उतना पॉपुलर, जितना भाजपा का है जलवा, उतना भाजपा कांग्रेस का है, उतना इन लोगों का नहीं है, फिर भी कुछ ना कुछ तो है ही, है कि नहीं? तो नोट हो गया, इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी 4 और है कि नहीं? देखिए, ये जो बात करें हम लोग सपा का यानी समाजवादी पार्टी का,
तो ये सब जो है वो राजकीय पार्टी है, ठीक है। ये हमारे देश के लेवल की नहीं है, सिर्फ राज्य की लेवल की है, ठीक है। हो सकता है इसका विस्तार हो, तो जब विस्तार होगा तो आपको इसका बारे में बताया जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? नोट कर लीजिए। चलिए फिर हम इसको फिर से बना देंगे चार्ट को, ठीक है। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक क्लियर है? फिर से एक बार हम चार्ट बना दें, है कि नहीं? तो ये चीजें होती हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है? एक बार जरूर क्लास को शेयर कर देंगे आप लोग, और लाइक भी कर देंगे। जो चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जो पहले से किए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, ठीक है। तो अगर बात करें हम लोग भारतीय मार्क्सवादी, ठीक है, कम्युनिटी पार्टी, भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिटी पार्टी, ठीक है। भारतीय मार्क्सवादी ठीक है, मार्क्सवादी कम्युनिटी पार्टी, ठीक है, कम्युनिटी पार्टी, यानी इसे कहते हैं मकपा कहते हैं, MCP यानी मकपा, ठीक है, मकपा। वो बकपा था, ये मकपा है, ठीक है। MCP यानी मार्क्सवादी कम्युनिटी पार्टी। देखिए भारतीय इसलिए लगाया जाता है क्योंकि भारत की पार्टी है, ठीक है, भारत की पार्टी इसीलिए लगाया जाता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? तो इसका अगर बात करें तो इसका हंसिया, हथौड़ा एवं तारा, इस प्रकार का कुछ है, ठीक है। हंसिया है, ठीक है, हंसिया है, मैं अच्छे से लिखते, हंसिया, हथौड़ा, तारा, ठीक है। ये सब है एक ही में बना हुआ, उनका कुछ कॉम्बो मिला हुआ, मिक्सचर है कि नहीं? मिक्सिंग है, सब एक में मिला हुआ है, झगड़ा हुआ, ठीक है। तो कंबाइन है, ये सब चिन्ह क्या है? आपस में कंबाइन है, ठीक है। हंसिया, हथौड़ा एवं तारा जो है ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का क्या है? चिन्ह, ठीक है। इसका स्थापना का बात करें तो 1964 में, ठीक है, 1964 में हुआ था इसका स्थापना। क्लियर है बच्चों? इसका S.A. डांगे, ठीक है, S.A. डांगे ने किया था, और वर्तमान में है इसका सीताराम येचुरी, ठीक है, सीताराम येचुरी इस समय है, सीताराम येचुरी, यूचूरी कह सकते हैं, यूचेरी, माफ कीजिएगा, यूचूरी, एक मिनट, है ना, हाँ येचुरी, ठीक है, इस प्रकार का। तो सीताराम येचुरी है एक किस पार्टी के? मार्क्सवादी कम्युनिटी पार्टी के, यानी MCP यानी मकपा के, ठीक है, मकपा पार्टी। इसके संस्थापक कौन थे? इसके S.A. डांगे थे, ठीक है, वर्ष 1964 में हुआ था इसका स्थापना। क्लियर है? ये चौथा था, ठीक है, चौथा। पांचवे का अगर बात की जाए, पांचवा का वहीं पर बात कर लिया जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस पार्टी का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अगर बात करें, यानी इसे कांग्रेस भी कहा जाता है, ठीक है, कांग्रेस भी कहा जाता है, कांग्रेस पार्टी की, ठीक है। तो कांग्रेस का अगर बात किया जाए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, देखिए कांग्रेस शब्द हर पार्टी में आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सब कांग्रेस से ही जुड़े हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं, सबका अपना अपना नाम है, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बात की जाए, यानी कांग्रेस पार्टी का बात की जाए, तो इसका जो होता है हाथ का पंजा, ठीक है, हाथ का पंजा है इसका निशान, ठीक है। और सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है ये, 1885 में हुआ था, ठीक है, इसकी स्थापना 1885 में हुआ था। सबसे पुराना हमारे भारत का, ठीक है, सबसे पुराना राजनीतिक पार्टी है, ठीक है, सबसे पुराना राजनीतिक पार्टी है भारतीय कांग्रेस पार्टी, ठीक है। क्लियर है ये चीजें?
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी क्या है, सबसे पुरानी पार्टी है। 1885 में इसका स्थापना हुआ था। कौन किया था? ए.ओ. ह्यूम ने। ए.ओ. ह्यूम ने। ए.ओ. ह्यूम, ठीक है, ह्यूम ने, ए.ओ. ह्यूम ने किया था। और वर्तमान में इसके कौन है? वर्तमान में राहुल गांधी है, ठीक है, राहुल गांधी, राहुल गांधी, ठीक है, राहुल गांधी। इस प्रकार से, ठीक है। छठा का अगर बात कर ले बच्चों, छठा मौका, ये 5वां हो गया और ये चौथा, ठीक है। छठवीं का अगर बात कर ली जाए तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ठीक है, राष्ट्रवादी 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 कांग्रेस पार्टी, ठीक है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अगर बात करें, इसमें देखिए कांग्रेस आया तो इससे कोई मतलब नहीं कि कांग्रेस से क्या मतलब है, ये सब अपनी पार्टियों के नाम रखे हैं, ठीक है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मतलब इसका जो चिन्ह है वो घड़ी है। क्या है? घड़ी, ठीक है बच्चों, घड़ी है। और इसकी स्थापना कितने में हुई थी? वर्ष 1999 में, ठीक है, वर्ष 1999 में हुआ था। और इसके कौन से मतलब संस्थापक थे? शरद पवार थे, ठीक है, शरद पवार थे, शरद पवार, ठीक है, अभी भी इसी के महासचिव है शरद पवार, ठीक है, शरद पवार। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है। सातवां का अगर बात कर लें, लास्ट वाला का, ठीक है, सातवें का अगर बात कर लें हम लोग, तो सातवां जो है अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, ठीक है, अखिल भारतीय तृणमूल, ठीक है, तृणमूल कांग्रेस, ठीक है, तृणमूल कांग्रेस, यानी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस का अगर बात की जाए तो इसका जो है मतलब चिन्ह, ठीक है, ये जोरा घास का फूल, जोरा घास का फूल, जोरा घास का फूल, घास का फूल, ठीक है, जोरा घास का फूल का है ये इसका चिन्ह। अगर इसका स्थापना का बात किया जाए तो 1998 में, ठीक है, 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये जो इसके संस्थापक हैं वो है ममता बनर्जी, ठीक है, ममता बनर्जी, ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल की क्या है? मुख्यमंत्री है, ठीक है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, यहाँ की क्या है? मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, ठीक है, ममता बनर्जी, ठीक है, बनर्जी। ये कहाँ है? सीएम है कहाँ की? वेस्ट बंगाल की, ठीक है, सीएम है वेस्ट बंगाल की, ठीक है, वेस्ट बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी। और इन्होंने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस का स्थापना किया था वर्ष 1998 में, जो कि वर्तमान में अध्यक्ष भी है, पार्टी अध्यक्ष भी है और मुख्यमंत्री भी है, ठीक है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? तो ये थे कुछ पॉपुलर, ठीक है। हालांकि ऐसे देश में हमारे बहुत सारी पार्टियां हैं जो कि पॉपुलर तो हैं लेकिन देश के लेवल पे नहीं, राज्य के लेवल पे, ठीक है। तो आपको स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है, उसमें आप पार्टी भी बना सकते हैं, संगठन, संस्थान, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ देश के हित में हो, ठीक है, देश के खिलाफ आप ऐसी गतिविधि नहीं कर सकते हैं। तो फिलहाल आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। और जो हमारे चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत एंड हैव ए नाइस डे। नमस्कार।